हमने अपने पिछले कई वीडियो में बात किया है नो फैब के बारे में। आज हम बात करेंगे फीमेल अट्रैक्शन और नो फैब के बारे में। यानी जब हम नो फैब ब्रह्मचर्य पर होते हैं तो फीमेल्स मैग्नेट की तरह हमसे अट्रैक्ट होने लगती हैं। आज हम आपके लिए 5 रियल लाइफ स्टोरीज लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इतना ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं फीमेल्स ब्रह्मचारियों पर। इनमें से एक स्टोरी मेरी है जो मैं लास्ट में सुनाऊंगा ताकि आप वीडियो को एंड तक देखो। ये बहुत तेज है तुम्हारा। और बाकी मेरे ब्रह्मचारी भाइयों के हैं जो मेरे वीडियो से इंस्पायर होकर नो फैब के रास्ते पे चल रहे हैं। इनमें से सबसे पहला स्टोरी मैं सुनाता हूँ। इन्होंने लिखा है हे माय टिप्स टीवी। मैं बहुत ही गंदी आदतों में फंसा था, रोज़ मास्टरबेशन करता था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लोगों से बात कर सकूँ। मेरे स्कूल में एक क्रश थी जिसमें बहुत ज़्यादा लाइक करता था एंड मैं उसकी तरफ देखता था तो वो नज़रें फेर लेती थी, जैसे लगता था वो मुझे पसंद नहीं करती थी। ऐसा हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। मैं खुद पे दया करने लगा था कि यार मैं क्या हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक दिन अचानक स्क्रॉल करते हुए आपका वीडियो मिला नो फैब वाला। उसमें आपने बताया था नो फैब ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने नो फैब ब्रह्मचर्य का पालन किया उसके बाद और फिर मेरी ज़िंदगी बदल गई। जो लड़की मुझे बिल्कुल नहीं देखती थी वो मुझे बार बार देखने लगी, वो मुझे स्माइल देने लगी और एक दिन उसने रुका कर मुझसे बात किया। आज के टाइम में उसने मुझे प्रपोज किया है बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज मुझे करियर बनाना है। आप अपने मोटिवेशनल वीडियोज़ में करियर बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करते हो जो मुझे बहुत हिट किया है। थैंक यू दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों की लाइफ मेरे वीडियोज़ के थ्रू चेंज हो रही है। एक चीज़ जो इनका मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अपने क्रश को ठुकराया अपने करियर के लिए। भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मेरे वीडियोज़ के थ्रू आप इतना इंस्पायर हो रहे हो। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पैसा कमाना सीखो। पैसा कमाना अगर सीख लिया तो दुनिया आपके पीछे यूं ही रहेगी। हे गाइस, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है। आजकल मैं इंस्टाग्राम पर एटीट्यूड वाले रील्स पोस्ट कर रहा हूँ, आपको फॉलो करना चाहिए एंड आप मुझसे बात भी कर सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ धीरे धीरे करके सबको रिप्लाई देने का। मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं जो नो फैब नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि भाई हमारा नो फैब बुक लो जो सिर्फ 99 रुपीज़ में है एंड उसमें मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो मैं YouTube पे नहीं बता सकता। और इसको पेड मैंने इसलिए रखा है क्योंकि उसको बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी है। इसको लेने के बाद आप पक्का नो फैब कर पाओगे। अब चलते हैं अपने सेकेंड स्टोरी पर। एक सेकेंड, मैंने नाम किसी का नहीं लिया है किसी भी स्टोरी में। रीज़न ये है कि मैं उनके प्राइवेसी पॉलिसी का ध्यान रखना चाहता हूँ। आप अपने स्टोरी से आपको पता चल ही जाएगा कि आपकी स्टोरी है। ये कहते हैं हे समर भैया, मैं आपके मोटिवेशनल वीडियोज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू। ये थैंक यू आप लोगों के लिए है जो मेरे मोटिवेशनल वीडियोस को पसंद करते हैं। फिर ये कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फैब करता था, हमेशा एक्सेस फैब करता रहता था, हर दिन मास्टरबेशन करता था। एक मेरी फ्रेंड थी जिसे मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता था बट वो मेरी उतनी वैल्यू नहीं करती थी, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा रहता था हमेशा। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसका अटेंशन कैसे लें, वैल्यू कैसे लें, बट मैं बहुत ज़्यादा फैब करता था जिस वजह से ये नहीं हो पा रहा था। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया नो फैब करने के लिए अपनी हालत देख के और 4 स्ट्रीक मेरे फेल हुए, लेकिन 5वें स्ट्रीक पर मैं 50 डेज तक पहुंच गया। मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करी अपनी फ़ोटो। अचानक रात को कॉल आता है उस लड़की का और उसने एक छोटी सी हेल्प मांगी जो कोई भी कर सकता था। मुझे लगता है वो एक बहाना था कॉल करने का। उसके बाद उसने रेगुलर कॉल करना शुरू कर दिया और आज वो मेरी गर्लफ्रेंड है। बट समर भाई, मैं आपके वीडियोस देख के करियर पर भी ध्यान दे रहा हूँ। आप जो बोलते हो पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे भी लगता है पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है और नो फैब भी सबसे इम्पोर्टेंट है। थर्ड स्टोरी। हेलो भाई, मैं रेगुलर ग्राउंड पर जाता हूँ क्रिकेट खेलने। पहले मैं फैब करता था तो बहुत ज़्यादा थक जाता था जिससे मैं परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाता था। बट जब से आपके वीडियोज़ देखे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है एंड मैं अपने करियर में फोड़ रहा हूँ। आपके नो फैब और मोटिवेशनल वीडियोस की वजह से मैं अपने करियर में बहुत आगे बढ़ गया हूँ। मैं स्टेट लेवल पर खेल रहा हूँ। भाई सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा एक सब्सक्राइबर स्टेट लेवल पर खेल रहा है। मेरे वीडियोस की वजह से उनमें मोटिवेशन आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। तो फिर आगे कहते हैं कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। एक लड़की थी जो ग्राउंड पर रोज़ आती थी और मुझे हमेशा नोटिस करती रहती थी। एक दिन पता चला वो मेरे फ्रेंड से मेरा नंबर मांग रही थी। मेरे फ्रेंड ने दिया तो नहीं बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई लड़की मुझे नोटिस कर रही है
और मेरा नंबर मांग रही है। फिलहाल मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है। मैं हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करता रहूँगा। थैंक यू माई टिप्स टीवी मोटिवेट करने के लिए। अरे थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपको। आप इंडियन क्रिकेट टीम में जाओ, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। चलिए 4th स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहते हैं कि भैया मैं 27 ईयर्स का हूँ, तो आप मुझे भैया तो मत ही बोलो। तो इनका स्टोरी कुछ ऐसा है कि ये नो फैप नहीं कर रहे थे, फैप कर रहे थे। चलिए इनके जुबानी से सुनाता हूँ। भैया मैं नो फैप नहीं कर रहा था, फैप कर रहा था। एंड ऑफिस में मेरी एक फ्रेंड थी जिसे मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता था, बट उसका कोई बॉयफ्रेंड था जो बहुत ज़्यादा अमीर था एंड वो उसके पीछे पागल थी। मैं उतना एक्सेस फैप तो नहीं करता था, बट मैं 4 से 5 बार फैप करता था मंथ में, जिस वजह से मैं उतना इंप्रेशन, उतना इफेक्ट नहीं डाल पाता था लोगों पर। उससे मेरी बात होती थी बट नॉर्मल सी बात होती थी। मैंने नो फैप तो शुरू किया बट इनिशियल डेज में मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखा, जिस वजह से मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने आपके वीडियोस देखे एंड मैंने दोबारा नो फैप स्टार्ट किया। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। जब मैं 60 डेज़ के ऊपर गया तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, सब लोग मुझे हैंडसम कहने लगे। मैं बात करने में बहुत अच्छा होने लगा, मैं सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेता था, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर अचानक एक दिन हुआ यूँ कि उस दिन सब कुछ बदल गया। जो लड़की जिसको मैं लाइक करता था वो आई किसी काम से एंड किसी काम के थ्रू ही उसने मुझे अपना नंबर दिया। उसके बाद हम लोग की कैजुअली बातचीत होने लगी। उसका बॉयफ्रेंड था जिससे वो बहुत परेशान थी और हमेशा मुझे बोलती रहती थी उसके बारे में। एंड धीरे धीरे करके मेरी वजह से उसने उससे ब्रेकअप भी कर लिया एंड आज फाइनली वो मेरी गर्लफ्रेंड है एंड मैं उससे शादी करने वाला हूँ। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा गाइज, देख रहे हो कैसे लोगों की ज़िंदगी बदल रही है नो फैप से। नो फैप ब्रह्मचर्य बहुत काम की चीज़ है, आपको ज़रूर करना चाहिए। अब मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी एक ओल्ड फ्रेंड थी, आई मीन है। सो उससे मैंने पूछा कि यार पहले मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूँ, अंतर क्या है दोनों में। तो उसने बोला कि यार आकाश पाताल का अंतर है। पहले तो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था बट अब बहुत ज़्यादा है। पहले तेरा फेस उतना ज़्यादा ग्लो नहीं करता था, पिंपल्स थे, आज बिल्कुल नहीं है पिंपल्स, आज फेस ग्लो कर रहा है। पहले बोलने का तरीका ठीक था बट अब बेस्ट है। सो नो फैप बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। एंड उसने एक चीज़ बोली, यार तेरे चेहरे पे ना एक अलग ही ग्लो दिखता है जो बाकियों के चेहरे पे नहीं दिखता है, बाकी लड़कों के चेहरे पे नहीं दिखता है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ एंड कहीं ना कहीं ये नो फैप के कारण ही हो रहा है। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि नो फैप करो एंड मेरे मोटिवेशनल वीडियोस भी देखो, जिससे आप करियर में भी एकदम मस्त करोगे एंड रिलेशनशिप में भी बेस्ट रहो। बाकी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप नो फैप बुक खरीदो। अगर आप नो फैप नहीं कर पा रहे हो, आप पक्का कर पाओगे। इस नंबर पे आप मैसेज करके ले सकते हो एंड माई टिप्स टीवी कंसल्टेंसी सर्विस यूज़ करो। थोड़ा सा पे करना पड़ेगा लेकिन कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा, बिकॉज मैं पर्सनली वहाँ पर आपसे बात करता हूँ, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें अगर आपने नहीं किया है तो।